प्यारे प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। साथियों, जीवन पूर्णता, अपूर्णता, अधूरेपन से भरा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली, चाहे पूर्णता मिली या अपूर्णता मिली, अधूरापन मिला या जो कमियां मिली, उन कमियों को ही हमें अपना हथियार बनाकर, अपना औजार बनाकर आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। साथियों, भूतकाल जब हमारे जीवन से चला गया होता है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल हमें केवल निराशा देगा, बेचैनी देगा और हतोत्साहित करेगा। और भविष्य के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं होता। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को पता नहीं होता। इसलिए भविष्य की आशा रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। अगर हमें जीना है तो वर्तमान में जीना सीखना होगा, वर्तमान को बेहतर बनाना होगा, आज को बेहतर बनाना होगा। आज यदि बेहतर बना लिया, कल अपने हाथ बेहतर हो जाएगा, सज जाएगा, संवर जाएगा, आपका कल बन जाएगा। इसलिए आज का जो समय मिला है उसमें बेहतरी लाने के लिए हम पूरी कोशिश करें, पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी क्षमता लगाएं, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करें, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में निखार पैदा करती हैं, निखार लाती हैं। जब हमारे जीवन में निखार आ जाता है तब हम आगे गति में जा पाते हैं, प्रगति में जा पाते हैं और विकास के नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसके लिए हमें जीवन में सीखते ही रहना होगा। सीखने की प्रक्रिया एक अद्भुत प्रक्रिया है। सीखने की जी प्रक्रिया अगर आपने बंद कर दिया जीवन में, तो साथियों, आपका जीवन जिस रहस्यमय तरीके से व्यतीत होना चाहिए, जिस सुंदरतापूर्ण तरीके से व्यतीत होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे जीवन का विकास एक नैसर्गिक जीवंत रहने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में पुरुषार्थ का प्रयोग भी करना है। जितने ही ज्यादा पुरुषार्थ का प्रयोग हम करते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा निखार आता चला जाएगा। जो भी अपूर्णता है, जो भी अधूरापन है, वो पूर्ण होता चला जाएगा। अधूरापन जैसे चांद में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है अधूरापन, क्योंकि उसका अधूरापन जब पूर्णता में बदल जाता है तो जमीन पर रोशनी ही रोशनी भर जाती है। समंदर भी अपने किनारों के बिना अधूरा होता है। गुलशन भी अपने बहारों के बिना अधूरा होता है। इसलिए कई महान पुरुष, कई महान वैज्ञानिक भी इस धरती पर हुए, जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन उनमें से एक थे, जो बचपन में ही लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार थे। जिंदगी के 4 वर्षों तक वो बोल नहीं पाते थे। जीवन के 9 वर्षों तक उनको पढ़ना नहीं आ पाया था। कॉलेज के पहले अटेम्प्ट में वो एंट्रेंस एग्जाम फेल्योर हो गए थे। लेकिन
उनकी कोशिश, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी प्रबलतम ऊर्जा ने इस दुनिया को वो दे दिया जो जरूरत थी इस दुनिया को, इस संसार को। E बराबर mc² का सिद्धांत उन्होंने इस दुनिया को दिया। अब्राहम लिंकन साहब 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कितनी हारों का उन्होंने सामना किया, तब जाकर के वो जीत पाए और अमेरिका जैसे महान देश, बड़े देश के राष्ट्रपति चुने गए। यदि आप जीवन में लड़ते रहे तो आपको हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा। हारना किसको कहते हैं ये आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन के हर पथ पर लड़ना सीखते रहें, जूझना सीखते रहें। जब आप किसी कार्य में जूझते रहेंगे, जूझ कर उसका आनंद उठाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर चाहे जितनी बड़ी अपूर्णता हो, वो एक दिन पूर्णता में बदल ही जाएगी साथियों। ये मेरा अपना दृढ़ विश्वास है। इसलिए साथियों, हम संकल्प लें, शपथ लें कि जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखेंगे, हार का सामना नहीं करेंगे। ये तब संभव होगा जब आप हार को भी हार कभी नहीं मानेंगे, तब ये संभव हो जाएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।